जिंदगी में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, अपनी बुद्धि की प्रखरता से बहुत होशियार बन करके आगे बढ़ना चाहता है। एक बच्चा 25 साल का लड़का, ध्यान से सुनिए, एक 25 साल का लड़का 25 साल की अपनी उम्र में सारी डिग्रियां पास कर ली, सब में 99% नंबर ला करके पास हो गया। बीच में ये कौन है भाई? कैमरा वाले, ओए महिलाएं सरक जाओ भाई, कैमरा वाले। पच्चीस साल की उम्र में उस लड़के ने सारी डिग्रियां पास कर ली। अब स्वाभाविक है, समय से पहले, उम्र से पहले कोई भी चीज हासिल हो जाती है तो आदमी को थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, बुद्धिमत्ता का अहंकार आ गया। उस बच्चे को लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ, दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ उलट पुलट कर सकता हूँ। अब वो अपना सर्विस करता, बैचलर था, शादी नहीं की थी, सर्विस कर रहा था। सर्विस करते करते अपने ऑफिस जाता, कमाई करता, पैसा लाता, घर पे आता, खाना खाता। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं किसी होटल, अच्छी होटल में जाकर के भोजन करूं। होटल में गया, कुर्सी लगी हुई थी, कुर्सी पर बैठ गया। और स्वाभाविक है, आप होटल में जाके बैठते हो तो कौन आता है आपके पास सबसे पहले? वेटर। वेटर आता है, वो आपको कागज आगे करता है, आपका मेनू तैयार करो, क्या मेनू चाहिए। वेटर आया, उससे कागज दिया, उससे मेनू बना के दिया, ये चीज चाहिए। थोड़ी देर बैठा, इतने में एक काला कपड़ा पहना हुआ एक व्यक्ति आया, उसके पास में बैठ गया। थोड़ी देर हुई, वेटर तैयार करके ला रहा है, जब तक पूछा आप कौन हो? बोले मैं काल हूं। किसको पूछा? जो काला कपड़ा पहन के आके बैठा, उसको पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं काल हूं। क्या करने आए हो? बोले मैं तुमको लेने आया हूं। अच्छा ठीक बात है, लेने आए हो, बैठो। क्या लोगे? चाय लोगे, कॉफी लोगे, नाश्ता लोगे, क्या लोगे? तो काल ने कहा कुछ नहीं, मैं कॉफी लूंगा। काल ने क्या बोला? मैं कॉफी लूंगा। उसने कॉफी तैयार की और जो ही काल बैठा हुआ था, धीरे से अपने जेब में नींद की गोली रखता था वो लड़का। उसने एक नींद की गोली निकाली और कॉफी के ग्लास में नींद की गोली डाल दी। काल ने वो कॉफी पी ली। कॉफी पीते ही उसको नींद आ गई। उसको नींद आते ही इस लड़के ने क्या किया, लिस्ट देखा उसके पास कि लेने आया है तो सबसे पहला नाम किसका है? उसी लड़के का नाम था, पहला नाम। उसने सोचा कि काल तो सो गया, नींद आ गई, उससे पहला नाम था वो लास्ट कर दिया। लास्ट का नाम था वो क्या किया? हेरा फेरी कर दिया। लास्ट का नाम पहले में कर दिया। ठीक है, काल सो करके उठा, जो नींद खुली, उसने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे पर, तुम अच्छे व्यवहारिक आदमी हो, बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, कोई बात नहीं, आज लिस्ट में फर्स्ट तुम्हारा नाम था, लेकिन लास्ट वाले को पहले उठा लेता हूं। क्या कहा? आज लिस्ट में फर्स्ट तुम्हारा नाम था, लेकिन रहने देता हूं, लास्ट वाले को उठा लेता हूं। तो क्या हुआ? क्या हुआ? वही व्यक्ति तुरंत 1 मिनट में झटका आया, अटैक आया और वो लड़का वहीं खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य, इंसान की मृत्यु जब आना है तब फिक्स है, जन्म के साथ मृत्यु फिक्स है। मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता, मृत्यु आना फिक्स है, आएगा। पर जन्म और मृत्यु के बीच जो जिंदगी हमको मिली है, उस जिंदगी के बीच हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए,
ब्रिज बनना चाहिए या दीवार बनना चाहिए? आज दुनिया में लोग ब्रिज कम बनते हैं, दीवार ज्यादा बनते हैं। जीवन की सार्थकता उसमें ही है कि हम दीवार ना बने, ब्रिज बने। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज के बीच हम दीवार ना खड़ी करके ब्रिज का काम करें, एक दूसरे के बीच। आज ये जो ABSS का शिविर लगता है, ये भी क्या काम कर रहा है? दीवार का नहीं, ब्रिज का काम, जोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम नहीं करता है। इंसान को अपने जीवन में आने के बाद जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं पहचान और चाहने वाले। मुझे ये बताइए, आपको चाहने वाले लोग कितने हैं और आपकी पहचान कितनी है? पहचान तो बहुत हो सकती है, खराब काम करने वाले की भी बहुत पहचान होती है, गाली गलौज करने वाले की भी पहचान बहुत होती है, पर चाहने वाले कितने हैं? दुनिया में इंसान को चाहने वाले लोग बहुत कम हैं। इसीलिए जो थोड़ी सी जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में ऐसा कार्य करो कि हमारी पहचान ना हो तो कोई बात नहीं, हमें चाहने वाले लोग मिले। दुनिया में चाहने वाले लोगों की कमी है। कौन किसको चाहता है? एक बार क्या हुआ, पति पत्नी भी एक दूसरे को चाहते ही हो, कोई गारंटी नहीं। पति पत्नी भी एक दूसरे को दिल से चाहते हो, कोई गारंटी नहीं। तो एक बार पति पत्नी का झगड़ा हो गया, कोर्ट में मेरे मैटर चला गया, तलाक की स्थिति आ गई। इधर पत्नी की तरफ से सारे वकील खड़े, इधर पति की तरफ से सारे वकील खड़े। जज बैठा है डिसीजन लेने के लिए, क्या डिसीजन लूं? जज भी असमंजस में पड़ गया, डिसीजन लेने में घबरा गया, क्या डिसीजन लूं? क्योंकि इधर के भी वकील मजबूत, पत्नी की पक्ष में भी वकील मजबूत है, पति के पक्ष के भी वकील। ओ भरत भाई मौन, पति के पक्ष के लोग भी मौन, इधर भी वकील तैयार। आखिर जज परेशान हो गया, क्या डिसीजन लूं? इतने में उन दोनों के बीच का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, आप देख रहे हैं आज के वर्तमान के युग के बच्चों की IQ कितनी तेज होती है, कितनी तर्कपूर्ण बातें करते हैं। उस बच्चे से पूछा गया, बच्चा तू किसके पास रहना चाहता है, माँ के पास या फिर पिताजी के पास? बच्चे ने कहा कि साहब अगर आप मेरी बात सुन करके डिसीजन लेते हैं तो सुन लीजिए मेरी बात। उस बच्चे ने क्या कहा पता है आपको? उस बच्चे ने कहा कि जज साहब मैं इस कोर्ट से बाहर निकलूं तो मेरी एक उंगली मेरी माँ के हाथ में होनी चाहिए और मेरी एक उंगली मेरे पिता के हाथ में होना चाहिए। मैं माता और पिता दोनों को चाहता हूं, पहचान नहीं है, दोनों का चाहने वाला हूं मैं। जज ने तुरंत केस को विड्रॉ कर दिया और पूरा सहमति उस बच्चे को दे दी और माँ बाप को कहा दोनों उंगली पकड़ो और बाहर जाओ। कहने का तात्पर्य कि दुनिया में पहचान बनाने से अकेले कुछ नहीं होता है, दुनिया में चाहने वाले लोग होने चाहिए। आज मुझे गर्व है कि बीसा नरसिंहपुरा समाज सुप्रकाश मती को चाहता है। मुझे यहाँ आने तक मेरा विचार नहीं था कि मैं चतुर्मास यहाँ करूं, यहाँ घोषणा करूं, परंतु एक बच्चे से लेकर एक युवा से लेकर एक वृद्ध से आज जो इतनी उपस्थिति दिख रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोग चाहे दुख से माने, चाहे सुख से माने, चाहे दर्द से माने, चाहे खुशी से माने, चाहे हंसी से माने, पर ये तो मानता है कि सुप्रकाश मती के बिना अभिनंदन साधना केंद्र का काम आगे नहीं बढ़ सकता।
जय गुरुनाथ। मुझे कोई अहंकार नहीं कि मेरे बिना काम नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत आए और बहुत चले गए। मैं भी आई हूँ, ये 60 साल की उम्र चल रही मेरी, मैं भी कोई अमर बन करके नहीं आई हूँ। एक समय आएगा मैं भी चली जाऊंगी, परंतु आज समाज की जो चाहत है, जो इच्छा शक्ति है, और हमारे युवा ने, हमारे राजू भाई मेहता ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कितने कमरे की घोषणा की? 8 नाम आ चुके हैं, और ये 8 नाम को देख करके मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन यूं कह रहा है, कह दूं कि नहीं कहूं? ये 8 नाम सुन करके, और हमारे एबीएसएस के शिविरार्थी ने, हमारे राकेश पंडित जी ने कितनी मेहनत की। आप क्या समझते हो शिविर और क्या हो गया? नाना ने सोर लावी हिंडारी सोर लावी शिविर कर दियो हो नवई की दी, लेकिन बच्चों को संभालना, बच्चों का शिविर लगाना कोई खाने का काम नहीं, कोई खाने का काम नहीं। इसके पीछे पल पल पर मेहनत लगती है। हमारे सभी शिविर के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, सभी प्रबंधकों ने मेहनत की, पंडित जी ने मेहनत की, और हमारे जिनेंद्र सलिया ने विशेष मेहनत की, जो कि इस शिविर को पूरा सुव्यवस्थित सुरचनात्मक बनाने में जिनेंद्र सलिया ने मेहनत की। और साथ में सपोर्ट हमारी बंबई की कमेटी, वर्तमान कमेटी, पूर्व की कमेटी, अभिनंदन साधना केंद्र की कमेटी और समाज, सबने सहयोग किया। मैं तो चाहूं कि जब तक ये धरती रहे, मैं रहूं या ना रहूं, जब तक ये तीर्थ रहे, यहाँ पर ये शिविर लगता ही रहे। क्यों? गुरु माँ का, क्योंकि ये क्षेत्र का भविष्य इन बच्चों के हाथ में है। ये क्षेत्र का भविष्य, श्रमण संस्कृति का भविष्य, भारत का भविष्य इन बच्चों के हाथ में है। बुजुर्ग लोग आज हैं, कल चले जाएंगे, पर भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एबीएसएस का शिविर परमानेंट यहाँ रखना, यहाँ होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कह दूं, कह दूं, उसी के लिए वही सुनने बैठे हैं। अगर वर्तमान की कमेटी और समाज पूरा चाह लेवे, अगर मेरे चतुर्मास में 15 कमरे तैयार करके 15 कमरे तैयार करती है, तो चतुर्मास यहाँ की संभावना हो सकती है। क्योंकि अगले साल 2026 में शिविर लगे, उसके पहले हम 15 कमरे तैयार कर दें, और साथ में ही निश्चित ही आप और हम मिलेंगे, मैं और आप मिलेंगे, तो 15 कमरे क्या, हम आकाश को भी धरती पर ला सकते हैं। इतनी ताकत हम रख सकते हैं, क्योंकि आस्था और श्रद्धा में बहुत बड़ा विश्वास है और बहुत बड़ी ताकत होती है। आज हमारी पूरी समाज, बीसा नरसिंहपुरा समाज यहाँ पर भावना लेकर के आई है। वैसे मेरे चतुर्मास के 5-6 जगह के श्रीफल चढ़ चुके थे, परंतु आप लोगों की भावना को देखते हुए ध्यानोदय क्षेत्र में 3-4 बार नारियल चढ़ चुका, और भी जगहों के नारियल चढ़ चुके, परंतु समाज की भावना और एबीएसएस की टीम की भावना, बंबई वर्तमान कमेटी की भावना को देखते हुए ये 2025 का चतुर्मास कह दूं, हाँ, वही सुनने बैठे हैं। 99% शेषपुर मोड़ होने की संभावना है। गुरु माँ का महानुभावों, जीवन में ये चतुर्मास भी अगर होगा तो इसके लिए, किसके लिए? ब्रिज बनना है, दीवार नहीं बन करके खड़ा होना है, सबको ब्रिज बन करके खड़े होकर के इस चतुर्मास को संपन्न कराना है। चतुर्मास कोई बड़ी बात नहीं, 4 महीना होता है, चतुर्मास संपन्न हो जाता है, परंतु अपन इतिहास निर्माण करें कि 2025 का चतुर्मास हम इतिहास क्या बनाए, तो 15 कमरे 10 कमरे तैयार करके इस क्षेत्र को सशक्त
जो कुछ भी छोटी मोटी कमियां हैं, कोई बहुत बड़ी कमी नहीं, बहुत बड़ी नुकसान वाला नहीं है, पर छोटी मोटी कमियां हम साधु संतों के आधार पर ही इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए पूरी समाज इसमें सहयोग देवे और सहयोग दे के आगे की व्यवस्था किस तरह की बनेगी, अपन आगे और चर्चा करके इस विषय पर आगे बात को बढ़ाएंगे। बोले महावीर भगवान की।